क्या 6 महीने में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव? क्या डोल रहा है योगी जी का सिंहासन? नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। ऐसा मैं नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एनडीए की सरकार नहीं चलेगी? क्या 6 महीने 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? क्या फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं और योगी जी की कुर्सी डोल रही है और भजनलाल शर्मा भी डगमग डगमग कर रहे हैं? दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा करते हुए ये साफ साफ कहा है कि 6 महीने या 1 साल के अंदर देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। कार्यकर्ता साथी तैयार रहें। बता दें कि भूपेश बघेल को कांग्रेस ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उन्हें बीजेपी के संतोष पांडे के हाथों हार मिली। छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस केवल एक ही सीट जीत पाई है, जिसके बाद हार से बौखलाए भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ये बात कही है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि देवेंद्र इस्तीफा दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी डोल रही है, भाजपा में भजनलाल शर्मा भी डगमग डगमग कर रहे हैं। सरकार बनी नहीं है, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता अग्निवीर योजना रद्द करने और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये सब वो मुद्दे हैं जो राहुल गांधी जी लेकर चले थे। आपको बता दें, गुरुवार को एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने सार्वजनिक तौर पर समाचार एजेंसी एनआई से कहा था कि अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि इस योजना की कमियों और खामियों पर विस्तार से बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इस पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू की ये मांग इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार उसके समर्थन पर टिकी होगी। हालांकि केसी त्यागी ने यह भी कहा कि हमने बिना शर्त के समर्थन दिया है। हालांकि जेडीयू ने जाति आधारित जनगणना के लिए अपना समर्थन दोहराया और बिहार को स्पेशल दर्जा देने की मांग की। त्यागी ने कहा कि देश में किसी भी पार्टी ने जाति आधारित जनगणना ना ही कहा है और ना ही किया है, लेकिन बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में इसका विरोध नहीं किया है। जाति आधारित जनगणना समय की मांग है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई पूर्व शर्त नहीं है, बिना शर्त समर्थन देंगे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना हमारे दिल में है। बता दें, भूपेश बघेल ने अपने बयान में बीजेपी के लिए बड़ी बात कह दी है। उनके हिसाब से सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, जो कभी भी जा सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी से ही हुआ है। पिछली बार भाजपा ने यूपी में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सत्तारूढ़ पार्टी पर सिमट गई है। इस पर सबसे पहले भूपेश बघेल की तरफ से संजय राव ने भी बड़ी बात बयान देते हुए कहा था कि हाईकमान योगी से उम्मीद कर सकता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरह हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा की पेशकश करें। संजय राव ने कहा कि पेशकश योगी पर दबाव बनाने की एक चाल है। बता दें, 2022 में भी यूपी विधानसभा चुनाव के समय भी इस तरह की खबरें सामने आई थी, लेकिन योगी बने रहे और दूसरी बार भी यूपी के सीएम योगी बने रहे। हालांकि इस बार कहीं ना कहीं संदेह है कि यूपी साथ देता तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती थी। जानकारों की माने तो योगी को हटाना इतना आसान भी नहीं होगा, वो भी ऐसी स्थिति में तो और भी नहीं जब केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने जा रही हो। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यूपी में सीएम योगी की सरकार जा सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।